जय हिंद साथियों, चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर को विस्तार पूर्वक इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। हो सकता है इंट्रोडक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 भी वो करना पड़े, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने से फ़ायदा ही है कि हम इस इंट्रोडक्शन क्लास में हर वो कॉन्सेप्ट को क्लियर पहले ही कर लेंगे, ताकि आप NCERT, भारती भवन या KC सिन्हा जो भी बुक्स आप बनाते हो, आपको किसी भी बुक में आपको इस चैप्टर को लेकर के समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं चैप्टर का नाम है ठीक है, तो त्रिकोणमिति चैप्टर है हमारा। आइए बात करते हैं। देखो, ये त्रिकोणमिति है बाबू, ये जो वर्ड है यह ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इसका जो स्टार्टिंग का जो ट्री है, इसका मतलब है 3। बीच में जो गोनो वर्ड है, इसका मतलब है कोण। और ये जो लास्ट का जो मेट्री वर्ड है, इसका मतलब है माप। यानी कि इसका अगर हम शाब्दिक शब्द या अर्थ की अगर बात करें, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों का माप, या त्रिभुज का माप, या हम कह सकते हैं 3 कोणों का 3 भुजाओं का माप। 3 कोणों एवं 3 भुजाओं का माप हम कह सकते हैं। मेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ अगर पूछते तो क्या हो जाएगा बाबू? तो पहला होगा 3 कोणों का माप। दूसरा होगा त्रिभुज का माप। और पॉइंट नंबर 3 हम लिख सकते हैं क्या? 3 कोण एवं 3 भुजाओं का माप। 3 कोण एवं 3 भुजाओं का माप। बात को समझना, इसका मतलब है इसमें हम मूल रूप से 3 कोणों के बारे में पढ़ते, त्रिभुज के माप के बारे में जानेंगे, या त्रिभुज का जो 3 कोण होता है या 3 भुजा होता है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। सही है। तो सबसे पहला बात कि जो त्रिकोणमिति है, पढ़ते हैं, समझिएगा ये बात को। जैसे कि यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको C बोल दिया। अब हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज में होता है कि जो कोण होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री हुआ, ठीक है, पहला कंडीशन। तो इसमें अगर A के सापेक्ष में चलेंगे तो A हमारा लंब हो जाएगा, A हमारा आधार हो जाएगा, जो सबसे बड़ा भुजा वो हो जाता है हमारा कर्ण। आइए एक और फिगर को हम बनाते हैं। यहाँ पे जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझाने के लिए हमें एक फिगर और बनाना होगा, जिससे कि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं P, इसको बोलेंगे Q, इसको बोल देते हैं R। सामने वाला भुजा हमारा 90 डिग्री कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके सापेक्ष में बात करें तो A हमारा हो जाएगा लंब और A हमारा हो जाएगा आधार। इसका मतलब ये हो गया भाई मेरे कि यहाँ पर जो लंब है वो हमारा फिक्स नहीं होता है, हमारा जो आधार है ये भी फिक्स नहीं होता है, और हमारा जो कर्ण है ये हमारा फिक्स होता है। ये जो हमारा है वो ये फिक्स नहीं होगा, ये भी फिक्स नहीं होगा, और ये फिक्स होगा। यानी कर्ण जो हमारा है वो फिक्स होता है। कर्ण इसलिए फिक्स होता है क्योंकि जो सबसे बड़े भुजा है वो आसानी से हम लोग पता करते हैं कि जो सबसे बड़ा भुजा होता है वही हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। आया बात समझ में बाबू? चलिए, तो अगर हम बात करें तो हमारा जो कर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? AC बराबर हम क्लिक कर सकते हैं, कर्ण है। AB जो है हमारा AB, वो हमारा आधार हो गया यहाँ पे, और BC जो है हमारा वो क्या हो गया? लंब हो गया। आप बात को समझ पा रहे होंगे कि
कभी यहाँ है आधार तो यहाँ लंब तो यहाँ आधार। इसका रीजन क्या था, तो हम जिस भी कोण के सापेक्ष में हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा लंब होता है, और जो सबसे बड़ा भुजा तो हमारा कर्ण होता है, और जो बचा वो हमारा आधार हो जाता है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो इसके सापेक्ष में अगर बात किए थे तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, और सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ण हो गया, और जो बचा वो हमारा आधार हो गया। सही है। तो आइए इन दोनों फिगर को हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए इसमें समकोण है, सबसे बड़ी जो भुजा है हमारा ए है, यानी हमारा कर्ण हो गया, जो कि फिक्स होता है। जो सबसे बड़ी भुजा है वही क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है। नीचे और ए दूसरी साइड है, हम कैसे मानेंगे कौन आधार है, तो अगर हम क्वेश्चन में क्या है कि आर के सापेक्ष मतलब साइन ए साइन आर साइन बी इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, तो जिसके सापेक्ष में आपसे पूछे उसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और जो बचा वो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ओके। अगर हम आर के सापेक्ष में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण, तो कर्ण बराबर जो हमारा होगा पी आर न हो करके क्या हो जाएगा, आर के सापेक्ष में अगर हम सब चीज़ लिख रहे हैं तो आर पी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लंब की बात करें तो लंब बराबर जो हमारा नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे पी क्यू ना हो करके क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। और आधार बराबर जो है हमारा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर और क्यू हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, या हमको लिखना की आवश्यकता पड़े तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसमें अगर तुम इसमें बता सकते हो इसमें कर्ण कौन होगा बाबू, तो कर्ण ही होगा। क्यों, क्योंकि कर्ण जो होता है बाबू फिक्स होता है। अगर हम इसके सापेक्ष में बात करते हैं हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और इसके सापेक्ष में अगर बात करते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, लंब हो जाता। अगर हम इसके सापेक्ष में बात करें तो यहाँ लंब, और इसके सापेक्ष में बात करें तो यहाँ लंब। अगर हम यहाँ लंब लेके चलेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा। जो बात हम समझाना चाहते हैं क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है। तो चलो अब आते हैं इन पे जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे और इसका उपयोग करेंगे कि कहाँ कहाँ मतलब किस प्रकार से यूज होता है। तो चलिए आते हैं। तो आइए आते हैं हम लोग इस त्रिभुज को बनाकर इस पाइथागोरस फार्मूला को हम लोग समझते हैं। देखो पाइथागोरस जो फार्मूला होता है मूल रूप से वो होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये एक मूल रूप से फॉर्मूला होता है इस प्रकार से। अब कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो है कर्ण हमारा वो फिक्स है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे नॉर्मल हम बात करें तो सी के सापेक्ष में हम लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। इसका मतलब जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो कर्ण को हम लिखते हैं क्या चीज़, एच यानी हाइपोटेनस। लंब को क्या लिखेंगे बाबू, तो लंब को हम लिखते हैं क्या, लंब को पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर्स। और आधार जो है, आधार को बी से यानी बेस होता है। यानी कि जो फॉर्मूला बन के आएगा हमारा एक एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए हम यहाँ पे पुट करते हैं कि कौन सा बी ए बी सी में कैसे क्या होगा। ठीक है, तो बात करें एच स्क्वायर का, तो हमारा जो कर्ण है हाइपोटेनस है उसको हम एच से लिखते हैं, और लंब है जिसको कि हम पी से परपेंडिकुलर पी से लिखते हैं, आधार को हम बेस यानी कि बी से लिखते हैं। तो एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर हो गया हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ए और सी, ए सी स्क्वायर बराबर, हम यहाँ पे पी चेक करेंगे तो पी हमारा है ए बी प्लस, और बी जो हमारा है क्या है, बी सी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा बाबू, बी सी हो जाएगा, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें कुछ और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एच बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर अगर हटता है तो दूसरे साइड में रूट चढ़ जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला देख लेंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमको पी स्क्वायर बराबर निकालना हो, ये जो पी स्क्वायर है इधर आ गया, तो इस कंडीशन में जो हमारा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं पी बराबर हमें रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार जो है एच और बी और पी को हम लोग डिनोट करते हैं। आइए, अगर हमें b बराबर अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, तो b बराबर हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। सही है, तो इन सभी फॉर्मूला को बाबू आप आसानी से समझ चुके होंगे, और नहीं है तो अपना लिख लो कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए इसे और थोड़ा आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे कि एक हम फिगर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख देते हैं 3 और ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, इस वाली भुजा को हमें निकालना है, तो हमें पता है कि ए हमारा हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा क्या, लंब हो जाएगा। और हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा हमारा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी ए सी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यानी ए सी स्क्वायर बराबर 9 और ये हो जाएगा हमारा 4 चौके 16। तो ए सी बराबर हम क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 9 प्लस 16, यानी ए सी बराबर होगा हमारा रूट अंडर 25, और ए सी बराबर हो जाएगा रूट 25 को अगर हम रूट 25 किसको बोलेंगे बाबू, इसको वर्गमूल करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 5। तो इस प्रकार से जो है इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। आइए एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे हम। आइए एक और सवाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया 12, ये हो गया हमारा 5, ये हमारा क्या हो गया बाबू, कर्ण हो गया। कर्ण यानी कि एच हो गया बाबू। हमें पता है ये स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना। चलिए हम लोगों ने समझ चुका था पी क्या होता है और बी क्या होता है ना। चलिए यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी क्यू का जो मान है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। पी आर बराबर हम लिख सकते हैं 144 प्लस 25, यानी पी आर बराबर हो जाएगा हमारा 169। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। चलिए एक और यहाँ पे हम लोग फिगर बना के और एक और सवाल को हम करेंगे जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए यहाँ पे समझेंगे, ये जो हमारा सामने वाला भुजा है यही हमारा क्या है बहुआ, कर्ण है, यानी कि एच है। और एच स्क्वायर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जब हो गया हमारा एच यानी कर्ण, ये हमारा हो गया क्या, पी हो गया, और ये हमारा बी हो गया। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि पी आर बराबर होगा
24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और प्लस 749। पी आर बराबर होगा हमारा 625 रूट अंडर 625 और 625 किसका स्क्वायर है बाबू, तो 5 का 30 का स्क्वायर है, यानी कि हमारे यहाँ पे निकल के आएगा क्या 25। तो आज का जो है इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 2 के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल आपको पार्ट 2 इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।